स्टूडेंट्स प्रकृति के प्यार भरे दुलार भरे गीत का हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के बहुत ही मनमोहक दृश्य का लालन गीतम के माध्यम से हमें अध्ययन कराया जा रहा है। हमें प्रकृति के मनमोहक रूप को दिखाया जा रहा है कि प्रकृति का जो रूप है वह कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, मन को आनंदमय बना देता है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। कौन? प्रकृति का सुंदर दृश्य। प्रकृति का जो क्रियाकलाप है वह मनुष्य को खुश होकर कार्य करने का संदेश देता है। प्रकृति की जितना भी क्रियाकलाप है वह मनुष्य को आनंद के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ काम करने का संदेश देता है और जीवन को खुशमय, आनंदमय बनाने का संदेश देता है। हमने सूर्य की पहली किरण से देखा कि चारों तरफ खुशहाली छा जाती है और जीवन में मिठास भर जाती है। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चे स्त्रत च सिंह नर्दति हिरण्यो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अब यहाँ पर प्रकृति के जो दृश्य का वर्णन किया गया है वह जंगल के दृश्य का वर्णन किया गया है कि जंगल का दृश्य भी कितना सुंदर है, जो कि हमें बहुत डरावना सा लगता है, हमें बहुत भयानक सा लगता है जंगली जानवरों के कारण, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर है और उसे देखने के लिए हम कई बार जंगल में जाते भी हैं और दूर से इन जंगली जानवरों को देखते भी हैं और देखते समय भी हमारा मन खुशी से भर जाता है। तो आगे देखिए। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चे स्त्रत च सिंह नर्दति हिरण्योऽयं खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। शब्दार्थ: गहने, गहने, गहरे, जो बहुत घना है उसके लिए बोला गया है। विपिने, जंगल में। व्याघ्र, बाघ। खादति, खाता है। पश्यति, देखता है। तो देखिए, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। घने जंगल में, घने जंगल में बाघ गरजता है। घने जंगल में बाघ गर्जन करता है। उच्चे स्त्रत च सिंह नर्दति, और वहीं पर शेर भी दहाड़ता है। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहीं पर शेर भी ऊंची आवाज में दहाड़ता है। हिरण्यो अयम खादति नवघासम। हिरण्यो अयम, और यह हिरण नई घास खाता है। जो उगी हुई नई घास है, ताजा घास है, उसे खाता है। कौन खाता है? हिरण खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और जब वह खाकर तृप्त हो जाता है, उसकी भूख शांत हो जाती है, तो सर्वत्रम च पश्यति सविलासम, तो वह चारों तरफ आनंद से देखता है। जब वह भूख शांत कर चुका होता है तो चारों तरफ आनंद से देखता है।
हिरण्यो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हिरण, यह हिरण नई उगी हुई घास को खाता है और चारों तरफ आनंद से देखता रहता है। इसी का सरलानुवाद देखिए। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहीं पर शेर जोर से दहाड़ता है। यह हिरण नई घास खाता है और चारों ओर आनंद से देख रहा है। अपनी भूख को तृप्त करके, अपनी भूख को शांत करके वह चारों ओर आनंद से देख रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा है। अगला देखिए। उष्ट तुंग मंदम गच्छति प्रस्थे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट तुंग मंदम गच्छति प्रस्थे प्रचुरम भारम निवहति। शब्दार्थ। उष्ट ऊंट, तुंग ऊंचा, पृष्ठ पीठ पर, पृष्ठे पीठ पर। अर्थात देखिए, उष्ट तुंग मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, अपनी मंद मंद गति से चलता है। ऊंचा ऊंट अपनी धीमी गति से चलता है। प्रस्थे प्रचुरम भारम निवहति, और अपनी पीठ पर, प्रस्थे अर्थात पीठ पर, प्रचुरम अत्यधिक, भारम बोझ या भार, निवहति ढोता है, और अपनी पीठ पर अत्यधिक भार ढोता है। ऊंचा ऊंट अपनी धीमी गति से चलता है और अपनी पीठ पर अत्यधिक भार ढोता है, अत्यधिक बोझ उठाता है, हम कह सकते हैं। इसी का सरलानुवाद देखिए। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है और अपनी पीठ पर अत्यधिक भार ढोता है। अगला देखिए। घोटक राज क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति पश्यत भलुकमिमं करालं नृत्यति थ थ थै कुरु करतालम्। पश्यत भलुकमिमं करालं नृत्यति थ थ थै कुरु करतालम्। शब्दार्थ। घोटक राज घोड़ा, क्षिप्रम तेजी से, भलुक भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। अर्थात देखिए, घोटक राज क्षिप्रम धावती। घोटक राज घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। धावने समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। अर्थात जब घोड़ा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भलुकमिमं करालम, करालम भयानक, इस भयानक भालू को देखो। पश्यत देखो, भलुकमिमं भालू, करालम भयानक, इस भयानक भालू को देखो कि क्या कर रहा है। अब क्या कर रहा है देखते हैं। नृत्यति थ थ थै कुरु करतालम। इस भयानक भालू को देखो, यह थ थ थै करके नृत्य करता है। जब आप इसका नृत्य देख रहे हैं तो चलो ताली बजाओ। इस भालू का जब आप नृत्य देख रहे हैं तो चलो ताली बजाओ।
इसी का सरलानुवाद देखिए। घोड़ा तेजी से दौड़ता है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। इस भयानक भालू को देखो, यह थ थ थई करके नाचता है। ताली बजाओ, कुरु करतालम, ताली बजाओ। इस भालू के नाच को जब आपने देख लिया है, नाच को देखने से आप प्रसन्न हुए हैं, उसी मुद्रा में आपको ताली बजाने के लिए कहा गया है। तो देखो, हमने लालन गीत अध्याय के माध्यम से प्रकृति के प्यार भरे दुलार भरे गीत का अध्ययन किया और प्रकृति के मनमोहक दृश्य को भी देखा। अब इस दृश्य को देखने के बाद हमारा मन भी क्या हुआ, प्रसन्नचित्त हो गया। तो इस गीत से हमें संदेश मिल रहा है कि जिस तरह से प्रकृति अपने कार्य को शुरू करती है, उस समय चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। प्रकृति अपनी हर क्रिया को पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण खुशी के साथ करती है। उसी तरह से हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ जुड़कर अपने कार्यों को बहुत आनंद के साथ पूरा करें, जिससे कि हमारे कार्य गति को प्राप्त करें और सफलता को प्राप्त करें।